बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी दुआ है आप सब सलामत रहें। आज हम लोगों का लेक्चर टॉपिक है पीएच इंडिकेटर्स। चैप्टर 4 में हम पीएच स्टडी कर रहे थे। आज हम पीएच इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ पीएच इंडिकेटर्स? पीएच इंडिकेटर्स क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पीएच के बारे में जैसा कि पढ़ा था कि पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ज़ाहिर करता है और हमें ये बताता है कि कोई भी एसिड या बेस उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक बेस है या वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड एंड बेस के पावर के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। एसिड क्या है? एसिड डिपेंड कर रहा होता है एच आयन पे। अगर किसी भी चीज़ में एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन इट इज़ मोर एसिडिक, और अगर एच आयन की कंसंट्रेशन कम है और ओ एच आयन उसमें ज़्यादा मौजूद है देन इट इज़ बेसिक। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिया था। एसिड बेस की नेचर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड देन वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में। पीएच के डिफरेंट मेथड्स हैं पीएच मालूम करने के। किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ यानी कि जो बेस हो या फिर एसिड हो उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। पीएच स्केल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड था, क्लोरीमेट्रिक मेथड था, इंडिकेटर्स के अंदर सॉल्यूशन भी यूज़ हो सकता है एंड पीएच पेपर्स भी यूज़ हो सकते हैं। फिर हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि प्लांट है हमारी डेली लाइफ के अंदर हम देखें तो प्लांट एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर और कोई भी पौधा उस वक्त ये फसल उस वक्त अच्छी ग्रो करती है जब उसकी मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक है देन प्लांट सही तरह ग्रो नहीं कर पाता। अगर बहुत ज़्यादा एसिड है कोई भी मिट्टी, कोई भी ज़मीन, देन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं अल्कलाइन नेचर की कि उसकी एसिडिटी को कम किया जा सके। इसी तरह अगर उस मिट्टी की, उस सॉइल की जो नेचर है बहुत ज़्यादा बेसिक है देन उसमें कुछ एसिडिक जो है चीज़ें ऐड की जाती हैं लाइक जिप्सम वगैरह, जिससे उसकी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू प्लांट की ग्रोथ के किया जाता है कि प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर सके। वहाँ पर पहले उस मिट्टी की पीएच चेक की जाती है, देन फॉलो किया जाता है कि कौन सी चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है, अल्कलाइन नेचर की खाद डालनी है या फिर एसिडिक नेचर की खाद इसके अंदर जाएगी। इसी तरह ह्यूमन ब्लड की स्पेसिफिक पीएच है, हमने पढ़ा था 7.3 से 7.5 तक की पीएच होती है ह्यूमन ब्लड की। एंजाइम्स एक ख़ास पीएच पे काम कर रही होती है, जिससे हमने पिप्सिन की एग्जांपल ली थी। पिप्सिन की एंजाइम जो है 2 to 3 पीएच अगर होगी देन इस इन्वायरमेंट में वो अच्छी तरह काम करेगी, अदरवाइज़ वो एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगी। इसी तरह प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, क्लोज टू 7 होती है, मीन्स न्यूट्रल होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की पीएच है जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसी तरह मैंने बताया था कि हमारे स्टमक में भी एसिड मौजूद है। अगर वो एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, किसी वजह से आपका स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ करना शुरू कर दे देन वो आपके स्टमक की दीवारों को डैमेज करना शुरू करेगा और आप अल्सरिक हो सकते हैं। अगर आपको तेज़ाबियत की शिकायत है देन हम कोई ना कोई अल्कलाइन या बेसिक चीज़ लेते हैं, लाइक जैसे इनो लेते हैं हम रूटीन के अंदर जब हमें एसिडिटी फील होती है। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया जाता है, वो भी एसिडिटी को कम करता है, वो अल्कलाइन नेचर का है कि हम अल्कलाइन नेचर की कोई भी चीज़ लेंगे देन वो हमारी एसिडिटी को कम करेगी। वहाँ पर भी हम एसिड की स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं कि एसिड आपके बॉडी के अंदर या हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों के अंदर कोई भी चीज़ जो हम ले रहे हैं वो वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे लेमन जूस, उसकी कभी एसिडिक नेचर कंसीडर किया जाता है, या अगर हम बेकिंग सोडा लेते हैं देन वो अल्कलाइन नेचर का होता है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे कि पीएच इंडिकेटर्स क्या हैं। जैसे मैंने बताया पीएच डिटर्मिनेशन में हमने देखा था कि पीएच इंडिकेटर्स पीएच को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ हो रहे थे। पीएच इंडिकेटर वर्ड से जाहिर है, इंडिकेटर किसी भी चीज़ की निशानदेही या जाहिर करता है कि कोई भी इशारा हो ऐसा जो कि किसी चीज़ की निशानदेही करे, या उसको इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ पे पीएच इंडिकेटर में पीएच को जाहिर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। अमूमन कलर चेंज को यूज़ किया जाता है एज आ इंडिकेटर के पीएच की इंडिकेटर के तौर पर कलर चेंज को यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ इंडिकेटर? पीएच इंडिकेटर क्या है? दर हकीकत अ कंपाउंड दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच चेंज ऑफ अ सॉल्यूशन।
एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पीएच की चेंज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉल्यूशन में पीएच की चेंज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसे हम पीएच इंडिकेटर कहते हैं। हाउ डू इंडिकेटर्स वर्क? इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं? द हकीकत इंडिकेटर्स चेंज कलर व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस चेंज। जैसे ही किसी भी चीज़ में, किसी सॉल्यूशन के अंदर H और OH आयंस की कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी, पीएच इंडिकेटर का रंग भी तब्दील हो जाएगा। और उस रंग को हम जब मैच करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हमें जो कलर स्ट्रिप दी जाती है उसके साथ, तो हमें मालूम हो जाता है कि एसिडिक नेचर है या फिर अल्कलाइन नेचर है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म न्यू कंपाउंड्स व्हेन द आयंस विद डिफरेंट कलर्स। इसी तरह केमिकल कंपाउंड जो है वो न्यू कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं जिस तरह ही आयंस के साथ जब उनका कलर चेंज होता है। लाइक अगर रेड कलर आया है तो हम कहते हैं ये एसिडिक नेचर है, और पर्पलिश कलर आया देन ये इट्स अल्कलाइन और बेसिक नेचर। पीएच इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है सब्सटेंस दैट इंडिकेट द डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर चेंज। पीएच इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो कि ये जाहिर करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं, इस बताते हैं हमें कि किसी भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ की उनकी डिग्री क्या है, वो कितनी स्ट्रेंथ रख रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह बताते हैं कलर चेंज करके। कलर चेंज उनका होता है, उस कलर चेंज से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी नेचर क्या है और बेस और एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। द कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक विच चेंज देयर कलर व्हेन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। अमूमन जो ये इंडिकेटर्स आते हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जो कि जब भी किसी सॉल्यूशन में डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन नेचर और अपना कलर चेंज करते हैं, और वो कलर चेंज हमें बता देता है कि जिस सॉल्यूशन में ये डाले गए हैं उसकी नेचर क्या हो सकती है। अ पीएच इंडिकेटर और एसिड बेस इंडिकेटर इज़ अ कंपाउंड दैट चेंज कलर इन सॉल्यूशन ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज़। पीएच इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं ऐसे कंपाउंड हैं जो अपना रंग तब्दील कर लेते हैं जब इन्हें किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, और उसी तब्दीली की वजह से हम ये जानते हैं कि पीएच कितनी है किसी भी सॉल्यूशन, सैम्पल सॉल्यूशन की। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर्स को दिखाया गया है। ये देखिए ये यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, और ये पेपर फॉर्म के अंदर मौजूद है। इस तरह के पेपर्स जो है आते हैं अमूमन, जिनसे हम देख सकते हैं पीएच को। हाउ डज़ अ पीएच इंडिकेटर्स वर्क? यहाँ पे थोड़ा डिटेल से बताया गया है पीएच इंडिकेटर किस तरह काम करता है। पीएच इंडिकेटर्स डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एच एंड OH आयन। ये पीएच इंडिकेटर्स जो हैं एच और OH आयन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एच और OH आयन को डिटेक्ट कर लेते हैं। दे डू दिस बाय रिएक्टिंग विद एच और OH आयन। ये कैसे करते हैं? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एच और OH आयन के साथ। दे आर देमसेल्फ वीक एसिड और बेस, क्योंकि ये खुद भी वीक एसिड या बेस होते हैं। जो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इनकी खुद की नेचर भी ऑर्गेनिक होती है, और ये वीक एसिड, ये वीक बेस होते हैं। वीक एसिड और वीक बेस होने की वजह से ये H आयन से रिएक्ट कर सकते हैं या OH आयन से रिएक्ट कर सकते हैं, देन वो अपना कलर चेंज करते हैं। इफ़ एन इंडिकेटर इज़ अ वीक एसिड एंड इज़ कलर्ड एंड इट्स conjugated base has a different color, deprotonization causes a color change। deprotonization का मतलब है कि प्रोटॉन्स उसमें से चला जाता है, जिसके नतीजे के अंदर कलर चेंज होता है। मीन्स एक रिएक्शन होगा, क्योंकि इंडिकेटर अगर कोई वीक एसिड है देन उसके बेस के अंदर हम डीप कर रहे हैं, देन एक रिएक्शन होगा डीप प्रोटोनाइजेशन का, जिसके नतीजे में कलर चेंज होगा। हम कह सकते हैं कि पीएच इंडिकेटर्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वीक एसिड एंड वीक बेस से बने हुए होते हैं। जैसे ही उन्हें किसी सैम्पल सॉल्यूशन में डाला जाता है जो कि या तो एसिडिक नेचर का हो या फिर बेसिक नेचर का हो, तो वहाँ जाके वो थोड़ा सा रिएक्शन शो करते हैं एच और OH आयन के साथ। ये रिएक्शन जो है कलर चेंज का बायस बनता है, और उस कलर चेंज को हम जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड कलर स्ट्रिप्स होती है कि किस कलर पे कितनी पीएच स्केल आएगा, पीएच स्केल का नंबर आएगा, उसे मैच करते हुए हम ये जज कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ की पीएच कितनी है। अब डिफरेंट टाइप्स की पीएच इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। द चॉइस ऑफ द इंडिकेटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। ये इसकी चॉइस डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। जैसे कि 3 टाइप्स की बेसिक इंडिकेटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, यहाँ पे सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर है, देन रिडॉक्स इंडिकेटर है, देन प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स हैं।
इनकी अपनी अपनी नेचर है। एसिड बेस इंडिकेटर मीन्स एसिड वीक बेस होगा। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शो करता होगा। प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन शो करने के बाद ये अपने अंदर कलर तब्दीली लेके आएगा। एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज अ बेस एसिड बेस टाइचुरेशन। ये कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं? ये एसिड बेस टाइचुरेशन में यूज़ हो रहे होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन हाइड्रोजन आइंस कंसनट्रेशन। एसिड बेस इंडिकेटर रिस्पॉन्ड इन चेंज ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन के रिस्पॉन्स के अंदर ये कलर चेंज करते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिकेटर्स आर देमसेल्व्स वीक एसिड और वीक बेस। ये वीक एसिड होंगे या फिर ये वीक बेस हो सकते हैं। विच रिस्पॉन्ड टू चेंज हाइड्रोक्सिल आइन कंसनट्रेशन, या तो हाइड्रोजन आइन की चेंज पे या फिर हाइड्रोक्सिल आइन की कंसनट्रेशन के ऊपर ये रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये खुद भी वीक एसिड एंड वीक बेस एंड देन ये कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के कलर्स का एक टेबल बना के दिखाया गया है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इसमें से कुछ एग्जांपल्स याद कर लें। जैसे कि आपकी बुक में भी मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन की एग्जाम्पल दी गई है। मिथाइल ऑरेंज जो कलर है उसका ऑरेंज होता है। पीएच है उसकी 4 to 6 इट्स मीन इट इज़ एसिडिक। देन उसका जो कलर है कलर फॉर वीक एसिड वो ऑरेंज होगा एंड कलर फॉर कंजुगेटेड बेस वो येलो शो करेगा। इसी तरह ब्रोमोफिनोल ब्लू भी यहाँ दिखाया गया है, जिसकी पीएच है 6 to 7 होने की वजह से ये जब कलर फॉर वीक एसिड येलो शो करेगा एंड कलर फॉर कंजुगेटेड बेस जो है ये पर्पली ब्लू शेड होगा। थाइमोल ब्लू में वो कलर वीक एसिड के साथ येलो होगा एंड बेस के साथ ब्लू। फिनोफ्थलीन 9 to 10 रखता है। इट्स मीन इट्स बेसिक नेचर। वीक एसिड के साथ ये कलरलेस शो होता है एंड बेस के साथ पिंक करता है। इसी तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इनमें से आप बुक में आपकी मिथाइल और फिनोफ्थलीन की एग्जांपल दी गई है एसिड बेस इंडिकेटर में। यहाँ पे कुछ डिफरेंट और भी हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वरना मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आप लोगों के जहन में होना चाहिए ताकि आप कहीं पे भी एग्जांपल मेंशन कर सकें। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब है, रिडॉक्स का पहले भी जिक्र आया है इनकम्पैटिबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया था रिडॉक्स क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को रिडॉक्स कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन जहाँ शो हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, देन इसको हम मिलाकर रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है। रिडॉक्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? रिडॉक्स इंडिकेटर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर्स। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंडिकेटर्स कहलाते हैं। is an indicator which undergoes a different color changes at a specific electrode potential। specific electrode potential पे ख़ास किस्म का जो है रंग में चेंजिंग शो करते हैं, जिसके नतीजे में ये चेंज हमें ये बता देता है कि कौन सा कलर इसके ऊपर आया है। उस हिसाब से इसकी पीएच जो है डिटरमाइन कर ली जाती है। The redox indicators have two forms, oxidized form and reduced form। ये दो फॉर्म में अवेलेबल आते हैं, oxidized form and reduced form। In both the forms the color is different। इन दोनों का फिर कलर डिफरेंट होता है। These are the compounds that change their color during oxidation and reduction reaction। और ये चेंज कलर जो है हमें बताता है कि इसकी अब जो सैम्पल सोल्यूशन है उसकी नेचर क्या होगी। अब इधर भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये टेबल दिया है जिसके अंदर रिडॉक्स इंडिकेटर्स की कुछ एग्जांपल्स दी हैं। आपकी बुक के अंदर मिथाइलिन ब्लू की एग्जांपल है, जिसे ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम, ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम से ज़ाहिर किया जाता है। मेटल ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस में फिनोफ्थलीन की एग्जांपल है। यहाँ पर आप ये डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स को देख सकते हैं। इनकी यहाँ पर रिड्यूस्ड में कौन सा कलर आया है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कौन सा कलर आया है, वो भी मेंशन किया गया है। देन प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स क्या हैं? दोज इंडिकेटर्स डेट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दौरान जो कि कलर चेंज करते हैं उन्हें प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स कहा जाता है। फिनोल रेड इसकी एक एग्जांपल है।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे ये देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। रिजल्ट व्हेन टू सोल्यूबल कंपाउंड मिक्स एंड इंसोल्यूबल कंपाउंड्स इज प्रोड्यूस्ड। आपने दो कंपाउंड्स मिक्स किए जो एक दूसरे में हल हो सकते थे, नतीजे में एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकती, उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। दिस इज़ द इंसोल्यूबल कंपाउंड्स। प्रेसिपिटेट इज़ एस्टेब्लिश बाय लुकिंग एट द सोलिबिलिटी टेबल। इंसोल्यूबल कंपाउंड्स एक बन गया है। यहाँ पे ये देखें सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड को आपस में जब मिक्स करते हैं तो जो सिल्वर नाइट्रेट है और बन जाता है। एंड द सेकंड कंपाउंड द कंपाउंड इज सोल्यूबल। ये सिल्वर क्लोराइड जो बना है ये इंसोल्यूबल कंपाउंड है। देन अदर इज सोल्यूबल कंपाउंड। सिल्वर क्लोराइड इंसोल्यूबल होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए अगर प्रेसिपिटेट क्या है, एक मिक्सचर लिया, सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पर ये डिज़ोल्व हुए हैं दोनों चीज़ें, जब इन्हें आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनती है जो कि बॉटम में जाके बैठ जाती है। ये बॉटम में जाके जब बैठती है दिस इज़ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट है। कुछ ऐसी चीज़ बनी जो डिज़ोल्व नहीं हुई, ऊपर वाले लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हुई बल्कि नीचे की तरफ जाके सेटल डाउन हो गई है, इसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे और इस अमल को हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। देन क्या होगा प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। फिनोल रेड इसकी एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन क्या है? द एक्शन और प्रोसेस of falling, collecting, condensing of a substance on a ground from a solution। यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड में है, नीचे मतलब बॉटम में बैठ गया है, नीचे बैठ गया है, नीचे की तरफ आया, फॉलिंग हुआ, collect and condensed of the substance on a ground form of the solution। या फिर आप ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली भी लिख सकते हैं डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखवाई गई है कि results when two soluble compounds mix and an insoluble compound is produced। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं हम। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज़ है? A universal indicator is a pH indicator made of solution of several compounds that exhibit several smooth color changes over a wide range of pH values to indicate the acidity and alkalinity of the solution। एक ऐसा solution जो कि या फिर एक ऐसा कंपाउंड जो कि जब किसी चीज़ या किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो अपने अंदर कलर में तब्दीली लेके आता है। ये कलर की तब्दीली ज़ाहिर करती है कि जो हमारा सैम्पल सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अल्कलाइन है तो उसके अल्कलाइन नेचर का है, अल्कलाइन नेचर भी ज़ाहिर करेगा, साथ के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी ज़ाहिर करेगा। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ कलेक्टिवली अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है कलेक्टिवली है एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर विच शो द कलर चेंज इन सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन में कलर चेंज जाहिर करेगा। विच इंटरप्रेट हाउ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, वो ये बताएगा कि कोई भी सोल्यूशन कितना एसिड और कितना बेसिक है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी इस पेपर फॉर्म और प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। दो फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है, या तो पेपर फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगा जिसे हम लिटमस पेपर भी कहते हैं, या फिर सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होगा। पीएच पेपर की भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। लिटमस पेपर हम कह रहे होते हैं, कुछ को वो भी पीएच जांचने के लिए काम आता है। उसे किसी भी सोल्यूशन में डिबोते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। इसी तरह कुछ सोल्यूशंस भी आते हैं जिनके ड्रॉप्स हम उस लिक्विड में डालते हैं, देन कलर चेंज की वजह से हमें पता चल जाता है कि इसकी नेचर क्या है। किस तरह हम जो है मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। आप यहाँ पे आप तस्वीर देखें, ये देखिए, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है आपका इंडिकेटर, देन ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को आप सैंपल में डालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे सैंपल है, डालेंगे, देन उसमें कलर डिफरेंट कलर्स चेंज आ सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन में। यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर चेंज आएंगे क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन ये रेड कलर शो करेगा या ऑरेंज शेड की तरफ जाएगा और जाहिर करेगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अमूमन रेड कलर ही शो करते हैं। इसी तरह आप अगर पेपर पे कर रहे हैं तो कोई भी, देखिए यहाँ पे ये ब्लू लिटमस पेपर है टाइल के ऊपर, इसके ऊपर लिक्विड डाला जा रहा है, ठीक है। लिटमस पेपर के जो लिक्विड डाला जा रहा है तो यहाँ पे ये रेड कलर शो हुआ है, रेड कलर शो हुआ है। इट्स मीन ये जो लिक्विड डाला है ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए इसने ब्लू लिटमस को पेपर को रेड कर दिया है।
यहाँ पे रेड का पेपर से मालूम करने का तरीका मीन्स यहाँ पे दो मेथड है, सॉल्यूशन फॉर्म से आप कैसे मालूम कर रहे हैं और आप पेपर फॉर्म से कैसे मालूम कर रहे हैं। सॉल्यूशन फॉर्म से आप कैसे मालूम कर रहे हैं एंड पेपर फॉर्म से आप कैसे मालूम कर रहे हैं, तरीका दिखाया गया है। अब क्या लिखा है ऊपर, अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर इज़ एडिड टू 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स को ऐड किया है 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर, ये देखिए। एंड pH इज़ ऑब्टेन बाय एस्टिमेटिंग द रिजल्टिंग इन कलर, और जो जिस तरह का कलर आएगा आप उस हिसाब से उसकी pH को डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन की। टेस्ट पेपर विथ सिमिलर इंडिकेटर्स आर यूज टू मेजर। इसी तरह आप इसी इंडिकेटर को चाहें तो अगर आप टेस्ट पेपर पे भी या फिर आप सैम्पल लिक्विड को जब आप पेपर के ऊपर डालेंगे pH पेपर के ऊपर, तो उस कलर चेंज की वजह से भी आप जो है मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये pH पेपर दिखाए गए हैं, pH पेपर जो कि जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। मैंने बताया था अगर बिलो 7 वैल्यू आएगी देन इट इज़ श्योर डेट आपका जो सैंपल है वो एसिडिक है। इफ़ यू ऑब्टेन वैल्यूज़ अबव देन 7 देन दिस इज़ श्योर दैट योर सैंपल इज़ इन बेसिक नेचर। आपका जो सैंपल होगा वो बेसिक नेचर का होगा अगर आपका वैल्यू 7 से अबव आ रही है, लेकिन अगर 7 से बिलो आ रही है देन इट इज़ एसिडिक, और अगर 7 आ रही है देन इट इज़ न्यूट्रल। अब 7 यहाँ पे ग्रीन कलर से जाहिर किया गया है, अगर ग्रीन कलर आएगा तो आपका सैंपल न्यूट्रल होगा। अगर आएगा 6, 5, 4, 3 ये फिर एसिडिक की तरफ जा रहा है, पिंक एसिडिक है, रेड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह 7 से जब 8 की तरफ आ रहा है ये वीक बेस है, 9 भी वीक बेस है, 10 जो है ये भी वीक बेस में शुरू होगा, देन 11, 12, 13, 14 ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाता है। जब पर्पल कलर आएगा तो इट्स स्ट्रॉन्ग बेस को जाहिर करेगा। जैसे ही 7 से अबव चलता जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस को जाहिर करेगा। यहाँ पे ये बताया भी गए हैं, ये देखिए अल्कलाइन, वेरी अल्कलाइन नेचर को जाहिर कर रहा है पर्पल। अगर ग्रीन है, अगर ग्रीन ये वाला ग्रीन है देन इट इज़ न्यूट्रल, और अगर डार्क ग्रीन आया है देन इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन। इसी तरह अगर 6 है तो इट्स स्लाइटली मीन्स वीक एसिड है, और अगर रेड है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह यहाँ पे ये पेपर स्ट्रिप्स भी मिलती हैं, pH मीटर इस तरह की शेप में भी आते हैं। देन इसमें से पेपर लिया जाता है और फिर डिप किया जाता है सैंपल में, और यहाँ पे कलर्स जो दिखाए गए हैं इसके ऊपर उसे मैच कर लिया जाता है। इंडिकेटर्स आर यूज टू, इंडिकेटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इंडिकेटर्स की एप्लीकेशन, चेक द pH ऑफ सॉल्यूशन, हम किसी भी सॉल्यूशन के pH को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स द एंड पॉइंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को भी शो करते हैं। जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है या आपका रिएक्शन किस स्टेज पे है, इंडिकेटर्स वो भी जाहिर कर होते हैं, एंड पॉइंट को भी जाहिर करते हैं। pH इंडिकेटर आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन टाइचुरेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। pH इंडिकेटर्स अमूमन टाइचुरेशन के मेथड्स में भी इस्तेमाल होते हैं कि किसी तरह हम किसी की चीज़ की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टाइचुरेशन का मीन्स है कि titration is a technique in which a solution non-concentration is used to determine the concentration of unknown solution। आपको एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम लेकिन दूसरे की मालूम नहीं है, तो किस तरह आप जो है ना नॉन कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, वो अमल टाइचुरेशन कहलाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम pH इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं टाइचुरेशन एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, और किसी भी रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कि रिएक्शन की एक्सटेंट कितनी है, उसकी रेशो क्या है, उसकी कंप्लीशन की रेशो क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ pH एंड pH मैटर इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अमूमन जो है ये यूज़ हो रहा होता है मुख्तलिफ़ किस्म की लैब्स में भी, हमारी डेली लाइफ में, इवन कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। कभी हमें किसी सॉप या फेस वॉश या माउथ वॉश की अगर pH जज करनी हो तो हम उसमें डीप करके भी इसको मालूम कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमें लेमन जूस, सिरका, विनेगर
या फिर इस बेकिंग सोडा की पीएच मालूम करनी हो, देन हम लिटमस पेपर आराम से यूज़ करके अपने घर में भी किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिक या अल्कलाइन नेचर का पता लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ पीएच मीटर हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में या लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल पीएच मीटर्स भी अवेलेबल हैं अब पीएच स्ट्रिप्स के अलावा, जो कि इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ होते हैं और उससे हम पीएच मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और उनकी पीएच के बारे में बताया गया। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जस्ट है कि कौन सी चीज़ जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं और उसकी पीएच क्या है। अगर हमारे पास पीएच पेपर हो तो हम आराम से इन चीज़ों की पीएच मालूम करके इस तरह का कलर शो मैच कर सकते हैं कि वो कलर इस तरह का शो करेगी। बैटरी एसिड है, एक्सट्रीम एसिड शो कर रहा है, इट्स मीन क्योंकि रेड पे है, रेड कलर शो करता है अपने लिटमस पेपर में, तो बैटरी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये भी रेड कलर शो करता है। विनेगर ऑरेंज जूस थोड़ा ऑरेंजिश शेड है, तो इट्स मीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। देन टमाटो जूस वीक एसिड के तौर पर आ रहा है क्योंकि ये 4 आ गई है, इसकी वैल्यू 5 पे है। ब्लैक कॉफ़ी एंड बियर ये वीक एसिड है। 6 मिल्क टी एग एंड यूरिन ये भी स्लाइटली एसिडिक हैं, ये स्लाइटली एसिडिक है मीन्स वीक एसिड है। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है क्योंकि ग्रीन कलर पे है और 7 इसकी वैल्यू है, इट्स मीन इट्स न्यूट्रल। सी वाटर स्लाइटली बेस, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर है। बेकिंग सोडा भी स्लाइटली अल्कलाइन नेचर है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 पे है, थोड़ा ग्रीनिश कलर है, मीन्स जैसे जैसे अब ये 14 की तरफ चली जाती जाएंगी चीज़ें, ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ चलिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने जैसे बताया था, अगर आपके स्टमक में एसिडिटी वगैरह है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है। आपकी बॉडी में जब जाता है तो आपका स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, वहाँ पर एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो गया, देन उसे जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। अमोनिया एंड डिटर्जेंट्स 11 पे हैं। सोपी वाटर 12 पे, ब्लीच 13 पे, इट्स मीन इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है। एंड ले 14 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग अल्कली या अल्कलाइन नेचर रखता है। ये कुछ हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनकी हम पीएच मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पीएच पेपर मौजूद हो तो हम इजीली इनको जो है इस्तेमाल करते हुए इनकी पीएच स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं या एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है आज की, राइट डाउन पीएच डिटर्मिनेशन मेथड। आपने पीएच डिटरमाइन करने का मेथड राइट डाउन करना है। या तो आप यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर या फिर पीएच पेपर इस्तेमाल करते हुए विच इज़ डिस्क्राइब इन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में जो मेथड डिस्क्राइब है उसे आप राइट डाउन करोगे। आप हेल्प ले सकते हो अपने लेक्चर नोटबुक से क्योंकि उसमें बहुत से पॉइंट्स जो हैं ये डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जैसे ही आप ये लेक्चर के एंड के अंदर आप ये राइट डाउन करोगे रजिस्टर के ऊपर, लेक्चर रजिस्टर के ऊपर एंड के अंदर आप राइट डाउन करोगे। यहाँ पे कुछ मेथड दिखाया गया, देखो पीएच मालूम करने का मैंने विजुअली यहाँ पे दिखा दिए हैं। रिटर्न में आप लिखेंगे। होता क्या है कि सैम्पल सॉल्यूशन होता है, आप पीएच पेपर लेते हैं और उसके अंदर पीएच पेपर को डिप करते हैं। डिप करने के बाद आप जो है देखते हैं उसके ऊपर कलर कैसा आया। अगर पिंक या रेड कलर आता है इट्स शो करता है कि वो एसिडिक नेचर है। अगर ब्लू और पर्पलिश कलर आ रहे हैं तो शो करेंगे कि ये बेसिक अल्कलाइन नेचर है। जबकि अगर ग्रीन कलर आता है या पेपर का कलर चेंज नहीं होता तो वो जाहिर करता है जो भी चीज़ आपका जो सैम्पल सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। लेकिन आप इसे राइट डाउन करेंगे लेक्चर के एंड में। आज हम लोगों ने पीएच इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया है। डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने इसके पीएच इंडिकेटर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, जिसके अंदर एसिड बेस पीएच इंडिकेटर है, देन रिडॉक्स इंडिकेटर्स एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में हमने जाना, सॉल्यूशन फॉर्म्स में भी आते हैं एंड पेपर फॉर्म में भी आ रहे होते हैं। जब अकॉर्डिंग टू कलर चेंज हम ये जज कर लेते हैं कि हम जो एसिड और बेस है, कोई भी सॉल्यूशन उसकी नेचर एसिड है या बेस, और वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक, या फिर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर रख रहा है या फिर वीक अल्कलाइन नेचर। हम ये सब कुछ मालूम कर सकते हैं पीएच इंडिकेटर्स की मदद से। ठीक है, आज हमने ये स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।